चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल तो फूटा सीएम रेखा गुप्ता का गुस्सा। दिल्ली में बिगड़ती सफाई व्यवस्था पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजधानी की स्वच्छता को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक मशीनें, वाहन और बजट तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण प्रणाली को मजबूत करने और कॉलोनियों में स्वच्छता प्रतियोगिता शुरू कर बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की। सरकार ने सफाई मॉडल में व्यापक सुधार के संकेत दिए हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त हुए ग्रैप के प्रावधान। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप नियमों को और कठोर बना दिया है। 21 नवंबर को किए गए संशोधनों के तहत अब वे उपाय जो पहले ग्रैप 2 के स्तर पर लागू होते थे, स्टेज 1 से ही लागू किए जाएंगे। ये निर्णय 20 नवम्बर को विभिन्न विभागों के साथ हुई बैठक में लिया गया और तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती स्तर पर ही सख्ती बरतने से वायु गुणवत्ता बिगड़ने की गति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा हथियारों का जखीरा। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का खुलासा किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लंबे समय से जानकारी मिल रही थी कि ये नेटवर्क पाकिस्तान से अवैध हथियार मंगवाकर देश के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई करता है। जांच में पता चला कि गिरोह के सदस्य सीमा पार संपर्कों के माध्यम से हथियारों और कारतूसों की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। मामले की गहन जांच जारी है ताकि नेटवर्क के बाकी हिस्सों तक भी पहुंच बनाई जा सके। दिल्ली के तिमारपुर में सनसनीखेज मर्डर के प्रयास का खुलासा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तिमारपुर में हुए हत्या के प्रयास के मामले में वंचित कुख्यात अपराधी राजीव उर्फ राज को गिरफ्तार किया है। 24 अक्टूबर 2025 को राजीव और उसके भाई ने राहुल नाम के युवक पर चाकू से हमला किया था और इसके बाद दोनों फरार हो गए थे। आरोपी पर पहले भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने उसे द्वारका मोड़ से पकड़ा। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ में मामले से जुड़े अन्य पहलुओं का भी खुलासा होने की उम्मीद है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में फेशियल रिकॉग्निशन एक्सेस सिस्टम के विरोध में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और कुछ ने सिस्टम को नुकसान भी पहुंचाया। छात्र संघ ने आरोप लगाया कि ये तकनीक निगरानी का दमनकारी रूप है और इसके माध्यम से छात्रों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि कुछ छात्रों ने तोड़फोड़ की निंदा करते हुए कहा कि विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने घटना की जाँच शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही है। 5 लाख में खरीदी AK-47 डीप फ्रीजर में रखे विस्फोटक। एक बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा करते हुए जांच एजेंसियों ने बताया कि आरोपियों ने 5 लाख रुपए में AK-47 खरीदी थी और विस्फोटकों को छिपाने के लिए डीप फ्रीजर का इस्तेमाल किया जाता था। हर आरोपी का संपर्क अलग अलग विदेशी हैंडलर से था, जिसके माध्यम से निर्देश और फंडिंग मिलती थी। जाँच में ये भी सामने आया है कि ये लोग सोशल मीडिया और इनक्रिप्टेड एप्स के जरिए नेटवर्क चलाते थे। एजेंसियां अब अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग चैनलों और अन्य स्लीपर सेल की पहचान में जुटी हैं। दिल्ली में इसी माह शुरू होंगे 70 नए आरोग्य आयुष्मान मंदिर। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए बड़े स्तर पर विस्तार योजना शुरू की है। राजधानी के सरकारी अस्पतालों में 230 से अधिक नई रेडियोलॉजी मशीनें जैसे MRI, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड PPP मॉडल पर लगाई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार इससे मरीजों की जाँच रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार खत्म होगा। सरकार इसी महीने 70 नए आरोग्य आयुष्मान मंदिर भी शुरू कर रही है, जिनका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को कॉलोनियों के नजदीक पहुँचाना है। गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार, उद्घाटन से पहले ट्रायल का इंतजार। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कुल 1498 संरचनाओं में से 1497 का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जबकि उन्नाव हल्द्वानी सेक्शन में थोड़ा काम शेष है। यूपीडा ने बताया कि दिसंबर में ट्रायल पूरा होने के बाद जनवरी में प्रधानमंत्री द्वारा इसका औपचारिक उद्घाटन किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे के शुरू होने से व्यापार, परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों को तेजी मिलेगी और कई जिलों में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। दिल्ली में कांग्रेस को झटका। दिल्ली कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है क्योंकि पूर्व मंत्री आसिम अहमद खान दोबारा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। खान पहले भी AAP के हिस्से थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अब उनकी वापसी को AAP के लिए राजनीतिक मजबूती माना जा रहा है, खासकर संगठनात्मक स्तर पर। पार्टी नेताओं का कहना है कि खान के जुड़ने से स्थानीय मुस्लिम क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। कांग्रेस नेताओं ने उनके फैसले पर निराशा जताई है।
दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, बेहद खराब श्रेणी में हवा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है। शुक्रवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 365 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। 8 दिनों से AQI 300 के ऊपर रहने के कारण CAQM ने ग्रैब 3 के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। आनंद विहार, वजीरपुर और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में स्थिति अधिक चिंताजनक बनी हुई है। ठंड बढ़ने से प्रदूषण जमीन पर जमने लगा है और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा। विशेषज्ञों ने संवेदनशील वर्गों को बाहर कम निकलने और मास्क पहनने की सलाह दी है। 350वें बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे PM और गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली के लाल किला मैदान में 350वें बलिदान दिवस के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। प्रधानमंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। आयोजन में हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कार्यक्रम में संस्कृति और इतिहास से जुड़े कई प्रदर्शन भी लगाए जाएंगे। प्रशासन ने यातायात प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की है। दिल्ली वाले घर से निकलने से पहले पढ़ ले ट्रैफिक एडवाइजरी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर दिल्ली में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। ये दौड़ मायामुनि राम मार्ग से पीतमपुरा तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 2000 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम के चलते कई मार्गों पर यातायात बाधित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। पुलिस ने बताया कि सुबह के समय भीड़ अधिक रहेगी, इसलिए वाहन चालकों को अतिरिक्त समय लेकर निकलना चाहिए। फरीदाबाद में महिलाओं को नकली नोटों की गड्डी का लालच देकर ठगने वाले बदमाश दबोचे। फरीदाबाद पुलिस ने महिलाओं को नकली नोटों की गड्डी का लालच देकर ठगने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपी महिलाओं को मालामाल करने का लालच देकर उनसे पैसे और जेवर ठगते थे। पुलिस ने गिरोह के पास से नकली नोटों की गड्डी, हथियार और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी कई अन्य वारदातों में भी शामिल पाए गए। पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह के लालच में न पड़ने और संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी देने की अपील की है। जांच जारी है। शाहीन बाग में पार्क की जमीन पर विधायक के अतिक्रमण का मामला पहुंचा एच कोर्ट। शाहीन बाग में पार्क की जमीन पर कथित अतिक्रमण का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि विधायक द्वारा पार्क क्षेत्र में अवैध निर्माण कर कब्जा किया गया, जिससे लोगों को असुविधा हो रही है। अदालत ने MCD से पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है और स्पष्ट किया कि यदि अतिक्रमण पाया गया तो उसे तुरंत हटाया जाए। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। प्रदूषण पर एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा। एम्स की एक महत्वपूर्ण स्टडी में खुलासा हुआ है कि दिल्ली में चल रहे निर्माण कार्य PM10 स्तर को लगभग 24% तक बढ़ा देते हैं। निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और मलबा वायु में सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे वायु गुणवत्ता तेजी से खराब होती है। विशेषज्ञों ने बताया कि PM10 का उच्च स्तर फेफड़ों पर गंभीर असर डालता है और सांस संबंधी रोगों का खतरा बढ़ाता है। अध्ययन में सुझाव दिया गया कि निर्माण स्थलों पर कवर, स्प्रे और निगरानी को अनिवार्य किया जाए। दिल्ली सरकार ने नवंबर-दिसंबर के सभी स्पोर्ट्स इवेंट स्थगित करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने नवंबर और दिसंबर महीने के सभी शारीरिक खेल आयोजनों को स्थगित करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय CAQM की सलाह पर लिया गया ताकि बच्चों और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को खतरों से बचाया जा सके। आदेश सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों के अलावा खेल संघों पर भी लागू होगा। अधिकारियों का कहना है कि प्रदूषण के चरम स्तर पर आउटडोर गतिविधियां गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती हैं, इसलिए एहतियात जरूरी है। दिल्ली में बेसहारा गोवंशों का संकट गहराया। दिल्ली में बेसहारा गोवंशों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। गौशालाएं क्षमता से अधिक भर चुकी हैं, जिससे पशुओं की देखभाल करना मुश्किल हो रहा है। पिछले 30 वर्षों से नई गौशाला का निर्माण न होने से हालात और बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में बेसहारा पशु सड़कों पर घूमते देखे जा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि नई गौशालाओं के निर्माण, पर्याप्त संसाधन और प्रभावी मैनेजमेंट की तुरंत जरूरत है, तभी समस्या का समाधान संभव है।